एक्ट 1। आई होप कि इस वीडियो को देखने वाले ऑलमोस्ट सारे लोग जानते होंगे कि आर्केन की स्टोरी लीग ऑफ लेजेंड्स वीडियो गेम यूनिवर्स की है। बट डोंट वरी, आर्केन की स्टोरी लाइन समझने के लिए वीडियो गेम यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता होने की जरूरत नहीं। अगर पता हो तो देखने में डबल मजा आएगा। ये कहानी है दो शहरों की, एक पिल्टोवर सिटी AKA द अपर सिटी, जिसे सिटी ऑफ प्रोग्रेस भी कहा जाता है, अमीरों और स्कॉलर्स का शहर। यहाँ पर पढ़े लिखे होनहार बिजनेस वगैरह करने वाले लोग रहते थे। और दूसरी जाउन AKA द अंडर सिटी, यहाँ पर चोर उचक्के और गुंडागर्दी करने वालों की भरमार थी। जिस तेजी से पिल्टोवर तरक्की कर रही थी उसी तेजी से जाउन पिछड़ रही थी। एक जमाने में पिल्टोवर और जाउन एक दूसरे के साथ मिलकर रहा करते थे, बट बाद में इनके बीच भेदभाव बढ़ने लगा। पिल्टोवर्स के स्कॉलर्स अंडर सिटी में रहने वालों को एकदम नीची नजरों से देखते थे। एपिसोड 1 की शुरुआत एक फ्लैशबैक सीन से हुई। जाउन सिटी के रिबेल्स पिल्टोवर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। रिबेल्स और पिल्टोवर के इन्फोर्सर्स के बीच चली इस लड़ाई में काफी रिबेल्स मारे गए, जिसमें वाई और पाउडर के पेरेंट्स भी शामिल थे। लड़ाई में बुरी तरह से हारने के बाद रिबेल्स के लीडर वेंडर ने दोनों बहनों को गोद ले लिया और वापस अपने शहर चला गया। वाई और पाउडर के अलावा इसने और दो अनाथ बच्चों को गोद ले लिया था, माइलो और क्लैगोर। प्रेजेंट टाइम में इन चारों ने उनके दोस्त एको से मिली इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए पिल्टोवर के एक पेंट हाउस में डाका डाल दिया। इस चोरी के दौरान पाउडर को पेंट हाउस में कुछ चमकते क्रिस्टल्स मिले। पाउडर ने फौरन वो क्रिस्टल्स अपने जेब में डाल दिए, बट तभी किसी ने बाहर से दरवाजा खटखटाया। चारों समझ गए कि अब कल्टी मारने का समय आ गया। इसी भागा दौड़ी के दौरान पाउडर ने एक क्रिस्टल गिरा दिया। क्रिस्टल के जमीन पर गिरकर दीवार से टकराते ही पेंट हाउस में जबरदस्त धमाका हुआ और पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। लकीली समय रहते ये चारों जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए, पर उस धमाके की वजह से इन्फोर्सर्स ने उन्हें देख लिया। इन्फोर्सर से बाल बाल जान बचाने के बाद डेकर्ड की गैंग ने उनका रास्ता रोक लिया। डेकर्ड फ्री में इनके चुराए माल से हिस्सा मांग रहा था, बट वाई ने उसका मुंह तोड़ दिया। वाई ने चोरी का सारा सामान पाउडर के हवाले कर दिया और अपने भाइयों के साथ मिलकर डेकर्ड गैंग को कूटने लग गई। मौका देखकर डेकर्ड गैंग का एक बंदा पाउडर से बैग छीनने उसके पीछे चला गया, बट अपनी जान बचाने की खातिर पाउडर ने वो बैग पानी में फेंक दिया। लेकिन वो क्रिस्टल्स अब भी उसके जेब में मौजूद थे। जान पर खेलकर इतनी बड़ी चोरी की थी, सब कुछ पानी में मिल गया। उस फेल्ड रिबेलियन के बाद वेंडर अपने बार से अंडरवर्ल्ड बिजनेस चला रहा था। इसने अपने आइकॉनिक ब्रास गाउंटलेट्स टांग दिए और डायरेक्ट वायलेंस से रिटायरमेंट ले लिया। यह बॉस बनकर दूसरों से मारामारी का काम करवाता था। बच्चों के इतने बड़े कांड के बाद वेंडर उनसे काफी गुस्सा था, स्पेशली वाई से, क्योंकि टेक्निकली उस चोरी को वाई लीड कर रही थी। किसी को कुछ हो जाता तो। पिल्टोवर में इतने बड़े हादसे के बाद वहां रहने वालों को सेफ फील करवाने पिल्टोवर काउंसिल ने इन्फोर्सर्स को कड़ी वार्निंग दी कि जल्द से जल्द उस धमाके के मुजरिम पकड़े जाने चाहिए। लकीली वेंडर के शेरिफ ग्रेसन के साथ अच्छे संबंध थे, बट इस मामले में ग्रेसन भी कुछ नहीं कर सकती। वेंडर को जल्द से जल्द मैसेज भेजकर मुजरिम को काउंसिल के हवाले करना होगा, वरना काउंसिल इन्फोर्सर्स भिजवाकर सबको ही अंदर कर देगी। एको ने चुपके से इनकी सारी बातें सुन ली। माइलो को लगता है कि उनके मिशन के फेल होने की वजह पाउडर है। जैसे ही इसने पाउडर को जिंक्स या अपशगुनी बुलाया, वाई उस पर भड़क गई। पाउडर तो बस इनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। फिर हमें पता चला कि डेकर्ड वेंडर के अपोजिशन गैंग लीडर सिल्को के लिए काम कर रहा था। सिल्को ने इसे सिर्फ वेंडर के बच्चों पर नजर रखने के लिए भेजा था। इसने सामान चुराने के चक्कर में सारा प्लान चौपट कर दिया। बट जैसे डेकर्ड ने उसे बताया कि इन्फोर्सर्स वेंडर के पीछे पड़ गए, उसने डेकर्ड को जाने दिया। सिल्को इधर उसकी अंडरग्राउंड लैब में सिंज्ड के साथ मिलकर शिमर नामी म्यूटेशन ड्रग को टेस्ट कर रहा था। वाई की गैंग ने जिस पेंट हाउस को लूटा था वो पिल्टोवर साइंस एकेडमी के एक स्कॉलर यानी जेस का था। धमाके वाले दिन दरवाजे के उस पार जेस और उसकी बचपन की दोस्त केटलिन खड़े थे। जेस ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, बट फिर वो क्रिस्टल वाले धमाके से बेहोश हो गया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि बचपन में एक आर्केड मैजिशियन ने जादू की मदद से जेस और उसकी मां की जान बचाई थी। बस तब से जेस को लगता है कि आर्केन का नॉलेज इंसानों की जिंदगी बदल सकता है। प्रेजेंट टाइम में इन्फोर्सर्स और विक्टर जेस के पेंट हाउस की तलाशी ले रहे थे। जेस के पास इतने सारे खतरनाक और इल्लीगल आइटम्स को देखकर विक्टर दंग रह गया। विक्टर एकेडमी के डीन और काउंसलर हाइमरडिंगर का असिस्टेंट है। हाइमरडिंगर ने विक्टर को यहाँ पर पेंट हाउस से खतरनाक चीजें हटाने के लिए भेजा था, इंक्लूडिंग जेस। इन्फोर्सर्स ने जेस को पकड़कर जेल में डाल दिया। अब इसकी काउंसिल के सामने सुनवाई होगी। हाइमरडिंगर जेस की रिसर्च के बारे में जानकारी इकट्ठा करने उससे मिलने चला गया, तो जेस उन मैजिकल क्रिस्टल या हेक्स क्रिस्टल की मदद से आर्केन को कंट्रोल करना चाहता था। आर्केन मैजिक का एक ऐसा वर्जन जिसे साइंस के जरिए कंट्रोल किया जाए। आर्केन का नाम सुनते ही हाइमरडिंगर ने उसे कड़ी चेतावनी दी
कि जेस अपने इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर बंद कर दे। हिस्ट्री में हमेशा इस आर्केन को कंट्रोल करने के चक्कर में लोगों ने दुनिया में तबाही मचाई है। अच्छा होगा कि जेस उसके रिसर्च को यहीं बंद कर दे। हाइमरडिंगर ने जेस को एक और एडवाइस दी कि गलती से भी काउंसिल के सामने मैजिक या आर्केन का नाम भी मत निकालना, बस अपनी गलती कबूल करके खड़े हो जाना। चारों बच्चे इन्फोर्सर से बचने एक पुराने आर्केड में जाकर छुप गए। इन्हें लगता था कि इन्फोर्सर्स उन्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ सकते, बट मार्कस कुछ ऑफिसर्स को लेकर यहाँ भी पहुंच गया। क्लैंकर और एको की मदद से बाल बाल बचकर भागने के बाद वाई और पाउडर ने डिसाइड किया कि उन्हें जल्द से जल्द उन क्रिस्टल को छुपाना चाहिए। पेंटहाउस से चुराया बाकी सामान तो पानी में मिल गया, बट ये क्रिस्टल्स इन सबको उस चोरी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते थे। वेंडर के कम्युनिटी मेंबर्स को अब लगने लगा है कि इन्हें इन्फोर्सर से लड़ना चाहिए, बट वेंडर को लड़ाई झगड़े में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन लेकर पिल्टोर और जाउन के बीच का अमन नहीं बिगाड़ना। वेंडर की इन बातों को सुनकर सेविका और कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स को लगता है कि वेंडर अब पहले जैसा नहीं रहा। लोगों को अमन और शांति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये खुद बड़ा कमजोर बन गया है। वाई और बाकी बच्चे भी वेंडर के इस डिसीजन से जरा भी खुश नहीं थे। तभी एको ने वाई को बताया कि वेंडर ने इन्फोर्सर्स के साथ कोई डील कर ली है। पिल्टोर के काउंसिल्स में टोटल 7 घराने या काउंसिलर्स शामिल थे। हाइमरडिंगर, मेलमेड्राडा, हॉस्किल, शूला, सालो, बोलबोग और किरमन। केटलिन किरमन फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए मिसेस किरमन को लगता है कि केटलिन के बचपन का दोस्त और एक होनहार स्कॉलर होने के नाते इन्हें जेस की मदद करनी चाहिए। सुनवाई के दौरान पहले तो जेस एकदम शांति से काउंसिलर्स की बातें सुन रहा था, पर उनके उकसाने के बाद जेस फट पड़ा और काउंसिल के सामने सारी सच्चाई उगल दी कि जेस ह्यूमैनिटी को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने साइंस की मदद से आर्केन को कंट्रोल करना चाहता है। मैजिक का नाम सुनते ही सारे काउंसिलर्स की सटक गई और उन्होंने बिना कुछ सुने जेस को कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला किया। पर तभी जेस की मां ने आकर सबके सामने रिक्वेस्ट की कि उसका बेटा फिलहाल क्लियरली नहीं सोच पा रहा। बचपन वाले उस जानलेवा हादसे के बाद से ही जेस मैजिक को लेकर ऑब्सेस्ड बन गया था। काउंसिल को जेस की इस ऑब्सेशन की इतनी बड़ी सजा नहीं देनी चाहिए। लकीली काउंसिलर्स समझ गए और जेस को आजाद कर दिया, बट जेस अब कभी साइंस एकेडमी में कदम नहीं रख सकता। अच्छा होगा जेस कुछ दिनों तक उसकी मम्मी के साथ रहे। हाइमरडिंगर ने विक्टर से जेस की रिसर्च को तबाह करने को कहा, बट विक्टर रिसर्च के पेपर्स पढ़कर काफी इंप्रेस था। उधर सिल्को ने डेकर्ड को पट्टी पढ़ाकर उसे शिमर म्यूटेजन पिला दिया। शिमर कटकते ही डेकर्ड के मसल्स बेन की तरह बढ़ने लगे और वो एक जायंट म्यूटेंट किलिंग मशीन बन गया। जेस के कारनामों को पता चलते ही मिसेस किमरमैन ने केटलिन को उससे दूर रहने को कहा। सिल्को ने मार्कस के साथ मिलकर अपनी सीक्रेट प्लानिंग शुरू कर दी। ग्रेसन के लाख मना करने के बावजूद भी काउंसिल चाहती है कि इन्फोर्सर जाउन वासियों पर थोड़ा और प्रेशर डाले, चाहे कुछ भी हो जाए। पेंटहाउस धमाके गुनहगार जल्द से जल्द पकड़े जाने चाहिए। काउंसिल से क्लियरेंस मिलते ही मार्कस कुछ इन्फोर्सर्स को लेकर वेंडर के बाहर चला गया। लगता है सिल्को ने इसे असली गुनहगारों के नाम बता दिए। मार्कस ने एक इन्फोर्सर्स को बेसमेंट की तलाशी लेने भेज दिया, पर समय रहते वेंडर ने बच्चों को छुपने का सिग्नल भेज दिया था। इन्फोर्सर्स के अंदर आने के ठीक पहले सारे बच्चे छुप गए, यानी मार्कस को अब खाली हाथ वापस लौटना होगा। बट जाने से पहले मार्कस वेंडर के साथ साथ बार में बैठे सारे बंदों को धमकी देकर चला गया कि जल्द ही इन्फोर्सर्स इन सबको इनकी असली जगह पहुंचा देंगे। वेंडर अब भी शांत रहा। वेंडर के इस नरम बर्ताव को देखकर वाई काफी गुस्सा हो गई। जब तक जाउन इन्फोर्सर्स को करारा जवाब नहीं देते, वो इन पर अपना रौब झाड़ते रहेंगे। वेंडर ने वाई को बहुत समझाने की कोशिश की कि वॉर से कभी किसी का भला नहीं हुआ। अगर वेंडर रिबिलियन बनाकर पिल्टोर पर हमला नहीं करता तो आज वाई के पेरेंट्स जिंदा होते। एकेडमी के निकाले जाने से बाद से जेस पूरी तरह से टूट चुका था। अपने सपने को खोने के बाद जेस को जिंदा रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं, बट तभी विक्टर ने उसे रोक लिया और बताया कि वो जेस की रिसर्च पूरी करने में उसकी मदद करेगा। वाई को वेंडर की वॉर वाली बातें समझ आ गई। फिर इसने अपने फैमिली को बचाने की खातिर इन्फोर्सर्स को मैसेज भेजकर खुद सरेंडर कर दिया। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि सिल्को की इन्फेक्टेड आंख की वजह वेंडर है। वेंडर ने उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की थी। उसी हाथापाई के दौरान सिल्को ने एक आंख गंवा दी। जैसे ही वेंडर को वाई के सरेंडर के बारे में पता चला, उसने वाई को एक रूम में बंद कर दिया और खुद को इन्फोर्सर्स के हवाले कर दिया। ग्रेसन और मार्कस वेंडर को हथकड़ियां पहनाकर जेल ले जा रहे थे कि तभी वहां पर सिल्को और म्यूटेंट डेकर्ड आ गए। सिल्को के कहने पर डेकर्ड ने ग्रेसन को मार दिया और वेंडर को बेहोश करके सिल्को के अड्डे पर ले गया। मार्कस ये सब देखकर काफी हैरान था कि ये खून खराबा तो इनके डील का हिस्सा नहीं था। अपनी रिसर्च को आगे कंटिन्यू करने जेस को उसके इक्विपमेंट की जरूरत थी, जो फिलहाल हाइमरडिंगर की लैब में बंद थे।
विक्टर के थोड़ा समझाने के बाद जेस हाइमरडिंगर की लैब में डाका डालने के लिए मान गया। सिल्को के अड्डे पर पहुंचते ही डेकार्ड वापस उसके नॉर्मल रूप में आ गया, बट ये ऑलरेडी शिमर का आदी बन चुका था। होश आते ही वेंडर ने देखा कि सिल्को की गैंग यहाँ पर शिमर ड्रग का मास प्रोडक्शन कर रहे थे और सेविका भी अब सिल्को की सेवक बन गई। तो सिल्को और वेंडर भाई भाई हैं जो किसी जमाने में साथ मिलकर जाउन की आजादी के लिए लड़ा करते थे। उस फेल्ड मिशन के बाद वेंडर ने पिल्टोर के साथ अमन और शांति की डील की थी ताकि वॉर में और जाने ना जाए, पर सिल्को को अब भी रिबेलियन चलाकर जाउन को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना था। इसलिए सिल्को को रोकने वेंडर ने उसे मारने की कोशिश की। विक्टर और जेस चोरी छुपे हाइमरडिंगर की लैब में घुस रहे थे, बट मेल ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इन्होंने मेल को किसी तरह समझाया कि इनकी रिसर्च में काफी पोटेंशियल है जो पिल्टोर के प्रोग्रेस को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दोनों के कॉन्फिडेंस को देखकर मेल मान गई और सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करके उन्हें लैब में घुसने दिया। वाई ने अपने भाइयों के साथ मिलकर वेंडर को छुड़ाने का प्लान बनाया। एको ने सिल्को का पीछा करते हुए उसके अड्डे की लोकेशन ढूंढ ली थी। इस रेस्क्यू मिशन में जान का खतरा होने की वजह से वाई ने पाउडर को घर पर ही रुकने को कहा। जाने से पहले वाई ने पाउडर को ये फ्लेयर सिग्नल दिया, जस्ट इन केस अगर पाउडर किसी मुसीबत में फंस जाए। पाउडर जहां से भी ये फ्लेयर का सिग्नल भेजेगी वाई उसे बचाने जरूर आएगी। पाउडर ये सोचकर रो रही थी कि शायद अब वाई भी उसे अपशगुनी समझती है, इसलिए वो लोग पाउडर को अपने साथ नहीं ले गए। पर तभी पाउडर को क्लिक हुआ कि उसके पास रखे वो क्रिस्टल्स एक्सप्लोजिव्स की तरह काम कर सकते हैं, यानी वो उन क्रिस्टल की मदद से मंकी बॉम्ब्स बनाकर अपने गैंग की मदद कर सकती है। उधर वाई, माइलो और क्लैगोर बड़े आसानी से वेंडर की लोकेशन पर पहुंच गए। तीनों को अंदर देखकर वेंडर समझ गया कि सिल्को ने जाल बिछाकर सबको एक कोने में कर दिया। वाई वेंडर के गाउंटलेट्स पहनकर सिल्को की गैंग से लड़ने चली गई। एक दो बंदों को बड़ी आसानी से निपटाने के बाद इसका सामना म्यूटेंट डेकार्ड से हुआ। डेकार्ड वाई पर भारी पड़ने लगा। वाई ने फौरन खुद को वेंडर और बाकियों के साथ उस रूम में बंद कर लिया और क्लैगोर को जल्द से जल्द यहां से भागने का रास्ता ढूंढने को कहा। माइलो ने उसके लॉक पिकिंग स्किल्स दिखाकर वेंडर को आजाद कर दिया। इससे पहले कि हाइमरडिंगर इन्हें रोक ले, जेस और विक्टर ने सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया और क्रिस्टल को स्टेबल करके मैजिक बना लिया। आर्केन का ऐसा वर्जन जिसे साइंस के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। हाइमरडिंगर इनके सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट को देखकर काफी हैरान था, पर फिर भी वो इस मैजिकल एक्सपेरिमेंट को पास करने के लिए तैयार नहीं। तभी वहां पर मेल आ गई और हाइमरडिंगर को बताया कि ये चीज पास होगी या नहीं उसका डिसीजन काउंसिल लेगी। जेस ने उसकी मैजिकल टेक्नोलॉजी को नया नाम भी दे दिया, द हेक्सटेक। डेकार्ड पंच मार मार कर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पाउडर बाहर खड़ी ये सब देख रही थी। फिर अपने फैमिली को बचाने की खातिर पाउडर ने डेकार्ड के पास ये क्रिस्टल लगा मंकी बॉम्ब भेज दिया। जितने बार भी ये मंकी क्रिस्टल बजाएगा अंदर धमाके होंगे। क्लैगोर ने समय रहते दीवार में होल बनाकर इनके भागने का रास्ता बना लिया, पर तभी पाउडर के मंकी बॉम्ब के धमाके शुरू हो गए और पूरी बिल्डिंग टूटकर नीचे गिरने लगी। धमाके में सिंज्ड बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी लैब तबाह हो गई। सिल्को को बचाने की खातिर सेविका ने उसका एक हाथ खो दिया। रूम के अंदर बिल्डिंग के मलबे में दबकर माइलो और क्लैगोर मारे गए, बट वेंडर और वाई जिंदा बच गए। सिल्को ने डेकार्ड और उसके आदमियों को उन्हें भी मारने के लिए भेज दिया। वेंडर काम चलाऊ ब्रास नकल्स बनाकर डेकार्ड से लड़ने चला गया, बट डेकार्ड उस पर भारी पड़ने लगा। मौका देखकर सिल्को ने वेंडर पर हमला कर दिया और उसे ब्रिज से नीचे फेंक दिया। वाई को बचाने की खातिर वेंडर ने शिमर का टक लिया और बूस्टर शॉट लगाकर ऊपर चला आया। डेकार्ड को सिंगल हैंडेडली मारने के बाद वेंडर वाई को उठाकर बिल्डिंग के बाहर ले गया। बाहर आते ही वेंडर ने वाई की बाहों में दम तोड़ दिया। तभी वाई को पता चला कि वो मंकी बॉम्ब उसकी छोटी बहन पाउडर ने बनाया था, वही मंकी बॉम्ब जिसने उनकी सारी फैमिली को मार दिया। ये सुनते ही वाई पाउडर पर बरस पड़ी कि माइलो बिल्कुल ठीक कहता था, पाउडर वाकई में जिंक्स है। अगर पाउडर ने इन्हें बचाने की कोशिश ना की होती तो आज वेंडर, माइलो और क्लैगोर तीनों जिंदा होते। अपनी बड़ी बहन के मुंह से ये सारी बातें सुनने के बाद पाउडर फूट फूट कर रोने लगी, बट वाई उसे इग्नोर करके पास की गली में छुप गई। वाई के वहां से जाते ही सिल्को ने पाउडर को ढूंढ लिया। वाई पाउडर को बचाने वापस जाने ही वाली थी, बट मार्कस ने उसे बेहोश कर दिया। वाई अभी लड़ने की हालत में नहीं थी। अगर सिल्को ने उसे देख लिया होता तो वो दोनों बहनों को साथ मार देता। पाउडर सिल्को के गले लगकर रोने लग गई कि वाई अब उसकी बहन नहीं रही। पाउडर को मारने की बजाय उसका दर्द और बिट्रेयल का गुस्सा देखकर सिल्को ने पाउडर को गोद ले लिया, इंडिकेटिंग कि सिल्को पाउडर की इन्हीं इमोशंस को यूज करके उसे अपने साइड कर लेगा। और यहां होता है एपिसोड 3 खत्म। एक्ट 2।
एपिसोड 3 के इवेंट्स के बाद कुछ सालों का टाइम जंप लेकर एपिसोड 4 की कहानी शुरू हुई। हेक्सटेक के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के बाद जेएस अब साइंटिस्ट के बीच सेलिब्रिटी बन गया। जेएस और हाइमरडिंगर प्रोग्रेस डे सेलिब्रेशन की तैयारियां कर रहे थे। इस साल पिल्टोर को पूरे 200 साल कंप्लीट हो गए। इसी की खुशी में यहाँ सेलिब्रेशन चला है। वैसे तो हर साल प्रोग्रेस डे पर हाइमरडिंगर स्पीच दिया करते थे, बट ये साल थोड़ा स्पेशल होने की वजह से हाइमरडिंगर ने स्पीच के लिए जेएस का नाम आगे कर दिया। जेएस के हेक्सटेक की मदद से पिल्टोर में हाई स्पीड एयर ट्रांसपोर्टेशन का स्टेशन बन गया। बस तब से पिल्टोर की इकोनॉमी में धमाका हो गया। सारे बिजनेस टाइम बचाने के लिए हेक्सटेक ट्रांसपोर्ट को यूज करने लगे, बट वो सब पुरानी बातें हैं। जेएस ने हाइमरडिंगर को लैब ले जाकर हेक्सटेक का फ्यूचर दिखाया कि कैसे ये लोग नए स्टेबल हेक्स क्रिस्टल्स को पावर सोर्स की तरह यूज कर सकते थे। केटलिन ने अपना पैशन फॉलो करने इन्फोर्सर्स को ज्वाइन कर लिया। पास ही के एयरशिप डॉक पर सिल्को की गैंग इल्लीगली शिमर्स की स्मगलिंग कर रहे थे कि तभी इन पर फायरलाइट्स नामी विजिलेंटी ग्रुप ने हमला कर दिया। फायरलाइट सिल्को के शिपमेंट को जलाकर शिमर को तबाह करना चाहते थे। फिर कुछ फायरलाइट्स का सामना अडल्ट पाउडर से हुआ, जो अब अपने आप को जिंक्स बुलाती है। एपिसोड 3 के एंडिंग के बाद पाउडर के कैरेक्टर ने फुल 180 डिग्री टर्न ले लिया और अब यह सिल्को के लिए काम करने वाली साइको किलर जिंक्स बन गई, यानी इविल मरमेड स्केल्स। इनमें से एक फायरलाइट की हेयर स्टाइल बिल्कुल वाई की तरह लग रही थी। ये देखते ही जिंक्स की बुरी यादें ट्रिगर हो गई और इसने होश खोकर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। जिंक्स गुस्से में इतनी पागल हो गई थी कि उसने अपने ही साथियों पर गोलियां चला दी, जिसमें यह मुस्तंडा बुरी तरह से घायल हो गया। हाइमरडिंगर हेक्सटेक के नेक्स्ट चैप्टर को देखकर काफी इंप्रेस था, बट फिर भी इसने विक्टर और जेस को थोड़ा सब्र करने के लिए कहा। दुनिया के सामने इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाने इन्हें पहले एटलीस्ट 10 साल का वेट करना चाहिए, वरना लोग इनका गलत इस्तेमाल करके वेपन्स वगैरह बना लेंगे। विक्टर ये सुनकर काफी नाराज था। केटलिन क्राइम सीन पर पहुंचकर सिल्को के आदमी से पूछताछ कर रही थी, बट मार्कस ने उसे रोक लिया। मार्कस अब शेरिफ बन गया है और ये बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी सिल्को के बिजनेस में नाक घुसाए। इसीलिए कैटलिन की मदद करने की बजाय मार्कस ने उसे एक्स्ट्रा काम थमाकर सजा दे दी। मार्कस के कहने पर इन्फोर्सर सिल्को के उस जख्मी आदमी को स्टिल वाटर प्रिजन ले गए। सिल्को ने वेंडर के पब पर कब्जा कर लिया और इधर अपना अड्डा बना लिया। सेविका जिंक्स के सन की बर्ताव से काफी परेशान थी, बट सिल्को ने उल्टा उस फेल्ड मिशन की सारी जिम्मेदारी सेविका पर डाल दी कि जिंक्स तो बच्ची है, मिशन तो तुमसे नहीं हैंडल हुआ। जिंक्स ऊपर बैठी इनकी सारी बातें सुन रही थी। फिर जिंक्स ने सिल्को को बताया कि वो फायरलाइट्स के बीच पिंक बालों वाली लड़की को देखकर कंट्रोल से बाहर हो गई। ये सुनते ही सिल्को ने जिंक्स को काम से थोड़ा ब्रेक लेने को कहा। अच्छा होगा अगर जिंक्स अपने फ्री टाइम में पास्ट को भुलाने की कोशिश करे। हाइमरडिंगर से नेगेटिव रिस्पांस मिलने के बाद जेस मेल से मिलने चला गया। मेल को लगता है कि हाइमरडिंगर की बातों को इग्नोर करके प्रोग्रेस डे स्पीच के दौरान हेक्सटेक का नया डेमो देना चाहिए, ताकि दुनिया भर के लोगों में हेक्सटेक को लेकर इंटरेस्ट बना रहे। फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी मतलब और भी ज्यादा इन्वेस्टर्स, सोने पर सुहागा। जिंक्स ने उसके बेसमेंट में माइलो और क्लेगोर के डमी बनाकर रखे थे। खाली टाइम में ये इनसे बात करती थी। येप, फुल गॉन केस। जिंक्स को लगता है कि सिल्को उसे कमजोर और यूजलेस समझ रहा है, तो अपने आप को साबित करके सिल्को को खुश करने जिंक्स ने कोई बड़ा कांड करने की प्लानिंग शुरू कर दी। मेल के कहने के मुताबिक जेस और विक्टर ने स्पीच के दौरान हेक्सटेक का डेमो प्लान किया, पर एकदम लास्ट मोमेंट पर जेस ने इरादा बदल दिया। ये देखकर विक्टर, मेल और एलोरा काफी नाराज थे, पर हाइमरडिंगर जेस के इस फैसले से काफी खुश हुआ। जिंक्स ने प्रोग्रेस डे सेलिब्रेशन में धमाका करके जेस का नया स्टेबल हेक्स क्रिस्टल और कुछ रिसर्च पेपर्स चुरा लिए। इस धमाके में टोटल 6 इन्फोर्सर्स की जान गई। जेस जानता था कि चुराए हुए हेक्स क्रिस्टल की मदद से पावरफुल हथियार बनाए जा सकते हैं, तो जब तक वो क्रिस्टल नहीं मिल जाता काउंसिल को हेक्सटेक के सारे ऑपरेशंस बंद करने होंगे, इंक्लूडिंग वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। बट काउंसिल ट्रांसपोर्टेशन बंद करके इतना बड़ा माली नुकसान उठाने का रिस्क नहीं ले सकते, तो सबने मेल के कहने पर जेस को काउंसिल का नया मेंबर बना दिया, ताकि वो हेक्सटेक के ऑपरेशंस पर कड़ी नजर रख सके। जिंक्स का ट्विस्टेड प्लान काम कर गया। सिल्को उस हेक्स क्रिस्टल को देखकर काफी खुश था। उस धमाकेदार हादसे के बाद केटलिन के पेरेंट्स ने उसे इन्फोर्सर्स के जॉब से हटा दिया। जेस चाहता है कि केटलिन उसके प्राइवेट सिक्योरिटी टीम को ज्वाइन कर ले, बट केटलिन को उसके काउंसिलर दोस्त की चैरिटी नहीं चाहिए। केटलिन को पूरा यकीन था कि रिसेंटली जितने भी हादसे हो रहे थे उनके पीछे किसी अंडर सिटी क्राइम लॉर्ड का हाथ होगा। केटलिन की इन थ्योरीज को प्रूव करने उसे किसी सबूत की जरूरत थी। इन्फोर्सर से डिस्चार्ज किए जाने के बावजूद भी केटलिन किसी को बिना बताए स्टिल वाटर प्रिजन चली गई, ताकि वो उस जख्मी मुस्टंडे से पूछताछ कर सके। बट जेल पहुंचते ही वहां के गार्ड ने उसे बताया कि जिस कैदी से ये मिलने आई है वो बिल्कुल भी बात करने की हालत में नहीं। जेल में आते ही एक दूसरे कैदी ने उसका जबड़ा तोड़ दिया, तो केटलिन सिल्को की आदमी के बजाय उसके हमलावर यानी वाई से मिलने चली गई।
फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि केटलिन को बचपन से ही राइफल शूटिंग में महारत हासिल थी और ग्रेसन इसके मेंटोर थी। शायद उसी से इंस्पिरेशन लेकर बाद में केटलिन ने इन्फोसिस को ज्वाइन किया। प्रेजेंट टाइम में केटलिन जेल में कैद वाई से पूछताछ कर रही थी। पहले तो वाई इसकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, बट जैसे ही केटलिन ने उसे जिंक्स की बनाई मंकी ड्राइंग दिखाई, वाई इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। वाई ने केटलिन को बताया कि शहर में चले ऑलमोस्ट सारी इलीगल एक्टिविटीज के पीछे सिल्को का हाथ है, बट वाई जेल के अंदर बैठकर इस बात को प्रूव नहीं कर सकती। सिल्को के खिलाफ प्रूफ जमा करने वाई को जेल से बाहर निकलना होगा। केटलिन के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन काउंसलर जे से स्पेशल लेटर बनाकर वाई को आजाद करवा दिया। इन्फोर्सर्स के मरने के बाद मार्कस जिंक्स को अरेस्ट करना चाहता था, बट सिल्को ने उसे बताया कि इस इल्जाम को फायरलाइट्स के ऊपर डालकर मामला रफा दफा कर दो। सिल्को अब इतना पावरफुल बन गया था कि मार्कस को इसके सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। हेक्सगेट के रिकॉर्ड्स को चेक करने के बाद जेस को सिटी में चली असली करप्शन के बारे में पता चला। जेस ने मार्कस को जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का हल ढूंढने को कहा। सिल्को के कहने के मुताबिक मार्कस ने सारा इल्जाम फायरलाइट्स के ऊपर डाल दिया। विक्टर ये देखकर गुस्सा था कि जेस हेक्सटेक को इंप्रूव करने की बजाय पॉलिटिक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है। तभी अचानक विक्टर की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके मुंह से खून निकलने लगा। जेल से निकलकर थोड़ा पार्कोर खेलने के बाद वाई और केटलिन जाउन पहुंच गए। वाई ने यहाँ कुछ लोकल गुंडों को कूटकर उनके कपड़े छीन लिए ताकि ये दोनों अंडर सिटी के क्राउड में घुल मिल जाएं। विक्टर को लगता है कि उनके बनाए हेक्सटेक में सेल्फ कॉन्शियसनेस है, आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी अगर इसे सही से स्टेबल किया जाए तो हेक्स कोर खुद अपने आप को हर एप्लीकेशंस के मुताबिक प्रोग्राम कर लेगा। वाई एक लोकल कॉन्टैक्ट से लीड लेकर वैंडर के बार को देखने चली गई, जो पूरी तरह से सिल्को के कब्जे में था। मेल ने जेस को पट्टी पढ़ाई कि ये हेक्सगेट की सुरक्षा करने के चक्कर में उसने सारे काउंसलर को अपना दुश्मन बना लिया। हमेशा ही कानून और रूल्स को फॉलो करके किसी का भला नहीं हुआ, कभी कभी उन रूल्स को मोड़ना भी पड़ता है। अगर जेस को काउंसिल में अपनी सीट बनाई रखनी है तो इसे कुछ गिने चुने पावरफुल लोगों को अपना दोस्त बनाना होगा, उनके लिए सिक्योरिटी रूल्स ढीले करके। जेस मेल की बात मान गया और एक एक करके सारे काउंसिलर के साथ स्पेशल डील कर ली। हाइमरडिंगर को छोड़कर बाकी सबके साथ, काउंसिलर को छोड़कर बाकी सबको हेक्सगेट के सिक्योरिटी रूल्स फॉलो करने होंगे। उस लीड को फॉलो करते हुए वाई और केटलिन बेमेट के ब्रॉदल पहुंच गए। वाई यहाँ पर पाउडर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आई थी, बट बेमेट को उसके बारे में कुछ नहीं पता। वैंडर के मरने के बाद से ही सारे अंडर सिटी पर सिल्को की गैंग का राज था। मे बी सेविका वाई को पाउडर के बारे में कुछ बता सकती है। इतना बोलकर बेबेट ने वाई को सेविका का पता बता दिया। मार्कस ने सिल्को को बताया कि जेस जब से काउंसलर बना है इसने सबका जीना हराम कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जेस को जल्द ही मार्कस और सिल्को के रिलेशन के बारे में पता चल जाएगा। सिल्को ने मार्कस को जिंक्स का बॉम्ब थमाते हुए कहा कि जेस को जाके बताए कि सारी इलीगल एक्टिविटीज के पीछे फायरलाइट्स का ही हाथ है, और ये रहा सबूत। मार्कस के वहां से जाते ही सिल्को ने जिंक्स को जल्द से जल्द हेक्स क्रिस्टल वेपन बनाने को कहा। हेक्स क्रिस्टल के साथ जुड़े बचपन वाले ट्राउमा की वजह से जिंक्स ठीक से ध्यान नहीं लगा पा रही थी। मेल और जेस हेक्सटेक को डिस्कस करते करते अलग ही मूड में चले गए। दूसरी तरफ हेक्सकोर को स्टेबल करने की कोशिश में विक्टर को फिर से अटैक आ गया। खांसते खांसते विक्टर का खून डेस्क पर गिर गया और कुछ देर बाद ही वो बेहोश हो गया। तभी हेक्सकोर ने विक्टर के खून को अंदर खींच लिया और उसे प्रोसेस करने लगा। मेल और जेस उधर अब भी लगे हुए थे। सुबह विक्टर के बारे में पता चलते ही जेस फौरन हॉस्पिटल चला गया। अनफॉर्चुनेटली विक्टर के पास अब जीने के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा। सिल्को जिंक्स की यादों को भुलाने उसे इस तालाब के पास ले गया। यहीं पर वैंडर ने सिल्को को मारने की कोशिश की थी। उस रात सिल्को ने अपने अंदर के कमजोर आदमी को मार दिया और एक नया सिल्को जिंदा हो गया। सिल्को चाहता है कि जिंक्स भी पानी में डुबकी लगाकर एक नई और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को जन्म दे। वाई ने सेविका को ढूंढकर उस पर हमला कर दिया। उस एक्सीडेंट के बाद सेविका ने टूटे हुए हाथ की जगह शिमर लगा साइबर पंक इम्प्लांट लगा दिया। सेविका को लड़ाई में हराने के बाद वाई ने उससे पाउडर के बारे में पूछताछ की। सेविका ने वाई को बताया कि उसकी बहन ने अपना नाम बदलकर जिंक्स रख लिया और वो सिल्को के लिए काम करती है। पाउडर अब पूरी तरह से चेंज होकर सिल्को के इशारों पर नाचने वाली साइको किलर बन गई। ये सुनते ही वाई के होश उड़ गए और इसी मौके का फायदा उठाकर सेविका ने वाई को जख्मी कर दिया। सेविका वाई को मारने ही वाली थी, बट फिर केटलिन ने उसे बचा लिया। केटलिन जख्मी वाई को लेकर वहां से भाग गई। सिल्को से बैप्टिज्म लेने के बाद जिंक्स ने उसके अंडरग्राउंड अड्डे पर जाकर हेक्स क्रिस्टल पर काम शुरू कर दिया। फिर सेविका ने सिल्को को बताया कि वाई वापस आ गई। सिल्को ये सुनकर काफी हैरान था, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वाई तो कब की मर चुकी थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि विक्टर सिन से पहली बार उसके बचपन में मिला था। सिंज उस समय इस गुफा में बैठा म्यूटेशन पर रिसर्च कर रहा था। उसके एक्सपेरिमेंटेड पालतू जानवर रियो को मरता देख विक्टर ने सिंज की मदद करनी सोची ताकि वो दोनों साथ मिलकर रियो को बचा सके।
प्रेजेंट टाइम में विक्टर उसी बचपन वाली जगह पर बैठा पुराने दिनों को याद कर रहा था कि तभी वहां पर हाइमरडिंगर आ गए। हाइमरडिंगर को विक्टर की जानलेवा बीमारी के बारे में सुनकर बहुत अफसोस हुआ। उन्होंने विक्टर की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि उसे अपने अचीवमेंट्स पर नाज होना चाहिए, मरना तो एक दिन सबको ही है। बट हाइमरडिंगर विक्टर का दर्द नहीं समझ सकते, ये तो सैकड़ों सालों से जीते आ रहे थे। विक्टर को डर है कि उसकी मौत के बाद दुनिया इसके अचीवमेंट्स को भुला देगी। जेस ने मेल से अचानक सुबह गायब होने की वजह से माफी मांग ली। इसने मेल को बताया कि विक्टर अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। सारी जिंदगी जाउन के जहरीले इन्वायरमेंट में रहने के बाद विक्टर की बॉडी ने जवाब देना शुरू कर दिया। जेस ये सोचकर नाराज था कि विक्टर हेक्सटेक की मदद से जाउन जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करके उनकी जिंदगी संवारना चाहता है, और जेस यहाँ बैठा बिजनेस के चक्कर में मिनी करप्शंस किए जा रहा है। यहीं पर मेल ने भी उसे अपनी सैड स्टोरी सुना दी। मैजांडा के उसूलों को पूरा न करने की वजह से मेल की मां ने उसे उनके नेशन यानी नॉक्सस से निकाल दिया था। मेल ने जेस को बताया कि इस वक्त उसे विक्टर के पास होना चाहिए। उधर विक्टर की समझ आ गया कि ब्लड गटकने के बाद से ही हेक्सकोर बड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा है। हेक्सकोर को छूते ही विक्टर को जबरदस्त झटके आने लगे। जिंक्स को पता चला कि सिल्को और सेविका उसे बिना बताए किसी लड़की के पीछे पड़े थे। केटलिन जख्मी वाई को लेकर जाउन के इस अंडरग्राउंड वैली में छुप गई। फायर नाइट्स के लीडर चुपके से इन दोनों पर नजर रखे हुए था। जिंक्स ने सेविका को फंसाकर सिल्को के ऑफिस में बांध दिया ताकि वो इससे उस लड़की के बारे में जानकारी उगलवा सके। सेविका ने जिंक्स को सीधे सीधे बता दिया कि उसकी बड़ी बहन वाई जिंदा है और एक इन्फोर्सर के साथ इनसे बदला लेने वापस चली आई। ये सुनते ही जिंक्स का मेंटल ब्रेकडाउन शुरू हो गया। सेविका अच्छे से जानती थी कि इस न्यूज को सुनने के बाद जिंक्स बचा कुचा कंट्रोल भी खो देगी। इसी बहाने सिल्को को ये समझ आ जाएगा कि सब लोग जिंक्स के कैरेक्टर के बारे में ठीक सोचते हैं, कब पलटकर इन्हीं की बैंड बजा दे कुछ भरोसा नहीं। वाई को जिंदा देखकर सिल्को सीधा मार्कस के घर चला गया। मार्कस ने इसे झूठ बोलकर वाई को जेल में बंद करवा दिया था। सिल्को ने मार्कस को इनडायरेक्टली धमकी दी कि अगर इस बार वाई और केटलिन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो उसकी सजा मार्कस की बेटी भुगतेगी। विक्टर ने जेस को बताया कि उनका बनाया हेक्सकोर ऑर्गेनिक मैटर के साथ पॉजिटिव रिएक्ट करता है, बट कुछ देर बाद ही हेक्सकोर से कनेक्टेड पौधे मर जाते थे। विक्टर को पूरा यकीन है कि इस एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही वो हेक्सकोर से खुद का इलाज भी करवा लेगा, बट इनके पास ज्यादा टाइम नहीं बचा। जेस को लगता है कि इन्हें अब हाइमरडिंगर की मदद लेनी चाहिए। हाइमरडिंगर ने हेक्सकोर को देखते ही इनकी मदद करने से इनकार कर दिया। हिस्ट्री गवाह है कि ऐसे ही दिखने वाले आर्केन ऑब्जेक्ट्स ने नेशंस बर्बाद कर दिए थे। हाइमरडिंगर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करके पिल्टोर के भविष्य खतरे में नहीं डाल सकते। इसने जल्द से जल्द हेक्सकोर को तबाह करने के लिए कहा। अगर ये नहीं करेंगे तो हाइमरडिंगर खुद हेक्सकोर को तबाह कर देगा। ये सुनते ही जेस ने हाइमरडिंगर का पत्ता कट करने की प्लानिंग शुरू कर दी। उधर वाई की हालत लगातार खराब हो रही थी। केलिन उसे लेकर इस पुराने कैबिन में छुप गई। अंदर आते ही वाई को उसके बचपन की यादें आने लगी। किसी जमाने में वायर पाउडर यहाँ रहा करते थे। इस अंडरग्राउंड वैली में शिमर नशेड़ियों की भरमार थी। केटलिन डॉक्टर को ढूंढने कैबिन से बाहर आ गई। तभी उसकी मुलाकात वेंडर के पुराने साथी हक से हुई। हक ने केटलिन को बताया कि इस एरिया में उन्हें डॉक्टर मिलने से रहा, बट वो एक लेडी को जानता है जो शिमर पोशन बनाकर वाई की मदद कर सकती है। हक का पीछा करते हुए केटलिन उस लेडी से मिलने चली गई और अपनी राइफल के बदले पोशन लेकर वापस आ गई। हक इस कंडीशन में वाई से मिलना नहीं चाहता था। ये भाई साहब भी शिमर के आदी बन गए। फिर केटलिन हक को आर्केन की झप्पी देकर वाई की मदद करने चली गई। सिल्को से धमकी मिलने के बाद मार्कस ने जेस को यकीन दिलाया कि सारे धमाकों के पीछे फायर लाइट्स का हाथ है। ये सुनते ही जेस ने पिल्टोर ब्रिज पर नाकाबंदी शुरू कर दी। यहीं पर मार्कस ने जेस से वाई के बारे में भी पूछा कि क्या वो जानता है कि केटलिन ने उसका नाम यूज करके वाई नामी एक प्रिजनर को आजाद करवा दिया। जेस ने मार्कस को यह कहकर भगा दिया कि इसे उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं, वो मैटर सेटल हो गया। जेस ने काउंसलर के साथ सेटिंग लगाकर हाइमरडिंगर को काउंसिल से निकाल दिया कि अपने पुराने विचारों की वजह से हाइमरडिंगर अब काउंसिल का मेंबर बनने के काबिल नहीं, उन्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। सारे काउंसिल ने जेस के हित में वोटिंग करके हाइमरडिंगर को निकाल दिया। केटलिन ने सेविका को जिंक्स का नाम लेते हुए सुन लिया था। तब से इसके दिमाग में बस यही नाम घूम रहा था। कैबिन पर वॉयलेट और पाउडर का नाम देखकर केटलिन समझ गई कि बचपन में वाई उसकी बहन के साथ यहाँ रहा करती थी। पोषण गटकते ही वाई की तबीयत अचानक से ठीक हो गई। फिर वाई ने केटलिन को बताया कि उसके पेरेंट्स इन्फोर्सर्स के हाथों मारे गए, इसलिए वाई को सारे पिल्टोवर और स्पेशली इन्फोर्सर से इतनी नफरत है। बट केटलिन नहीं, केटलिन तो उसकी हीरो है। तभी वहां पर सिल्को आ गया। सिल्को ने उधर बसे नशेड़ियों को शिमर देकर वाई और केटलिन के पीछे लगा दिया, बट ये दोनों टावर गिराकर वहां से भाग गए। जाने से पहले वाई ने सिल्को से वादा किया कि वो सिल्को के किंगडम को तबाह करके अपनी बहन को ढूंढ लेगी। दूसरी तरफ जिंक्स ने एक टावर पर खड़ी होकर वाई के लिए स्मोक सिग्नल भेजा।
वही स्मोक फ्लेयर जो वाई ने इसे बचपन में दिया था। याद है ना वाई ने इससे क्या कहा था? सिग्नल को रिलीज करते ही वाई पाउडर को कहीं से भी ढूंढ निकालेगी। वाई और केटलिन सिल्को के आदमियों से भागते हुए मेन सिटी में घुस गए। तभी वाई की नजर उस स्मोक सिग्नल पर पड़ी। विक्टर को फिर से उसके बचपन की याद आ गई। सिंज की मदद करते वक्त विक्टर जल्दी समझ गया था कि उसे रियो की जान से कोई लेना देना नहीं। सिंज तो बस म्यूटेशन को जिंदा रखना चाहता है। सिंज ने रियो की बॉडी में ट्यूब्स लगाकर उसे टेस्ट सब्जेक्ट बना दिया। रियो की ये हालत देखकर विक्टर ने सिंज के साथ काम करना छोड़ दिया। प्रेजेंट टाइम में विक्टर वापस सिंज से मिलने चला गया। पाउडर वाले धमाके में सिंज का चेहरा बुरी तरह से जल गया था। सिंज ने अभी तक रियो की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा था। फाइनली अब बड़ा होने के बाद विक्टर को सिंज की बात समझ आ गई। वापस लौटते ही सिल्को को पता चला कि जिंक्स को वाई के बारे में सब पता चल गया। वादे के मुताबिक वाई ने स्मोक सिग्नल को ट्रैक करते हुए जिंक्स को ढूंढ लिया और इतने सालों के बाद फाइनली दोनों बहनें एक दूसरे से मिल गए। जिंक्स ने वाई को बताया कि उसके जाने के बाद से ही ये अब पूरी तरह से चेंज हो गई है, बट वाई ने इससे वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, पाउडर अब भी उसकी बहन है, वो सब ठीक कर देगी। कुछ देर बाद ही वहां पर केटलिन आ गई। केटलिन को वहां पर देखकर जिंक्स को लगा कि वाई हेक्स क्रिस्टल छीनने जिंक्स को फंसा रही थी। सेविका ठीक कहती थी कि वाई अब इन्फोसिस के साथ मिल गई। जिंक्स के पास हेक्स क्रिस्टल देखकर केटलिन की भी समझ आ गया कि जिंक्स ही वाई की बहन पाउडर है। वाई ने दोनों को बहुत समझाने की कोशिश की कि उसे हेक्स क्रिस्टल से कोई लेना देना नहीं, वो तो बस अपनी बहन को बचाना चाहती है। इससे पहले कि मामला शांत हो जाए, इन पर फायरलाइट्स ने हमला कर दिया और हेक्स क्रिस्टल चुरा लिया। फिर फायरलाइट्स वाई और केटलिन को बेहोश करके अपने साथ ले गए। अपनी बहन को फिर से एक बार खोने के बाद जिंक्स फूट फूट कर रोने लगी और यहाँ होता है एपिसोड 6 खत्म। एक्ट 3। होश आते ही वाई ने देखा कि फायरफ्लाइट्स का लीडर तो इनके बचपन का दोस्त एको है। एको फुल ऑन ट्रेनिंग वगैरह करके बैड एस वॉरियर बन गया था। एको ने इसे बताया कि वेंडर की मौत के बाद सिल्को अंडर सिटी का गैंगस्टर बॉस बन गया। सिल्को के राज में सारे निवासी शिमर ड्रग्स के आदी बन गए हैं। फायरलाइट्स का मिशन है सिल्को को हराकर जाउन को फिर से नशा मुक्त कराना। एको ने यह वाई को एक और वार्निंग दी कि उसकी बहन पाउडर अब बदल गई है। पाउडर अब पूरी तरह से इविल पर्सोना लेकर ऑफिशियली जिंक्स बन गई। बट वाई को अब भी लगता है कि वो पाउडर को समझा सकती है। दूसरी तरफ सिंज ने विक्टर के एक्सपेरिमेंट्स में मदद करने उसे शिमर का नया पावरफुल वेरिएंट दिया। जेस के बनाए ब्लॉकेट से अब दोनों शहरों में जबरदस्त तनाव पैदा हो गया था। इसी टेंशन में जेस ने एक्सीडेंटली विक्टर के अंडर सिटी वाले बैकग्राउंड की बात निकालकर उसकी इंसल्ट की। बस जेस के इसी बात की वजह से विक्टर ने उससे अपना शिमर वाला एक्सपेरिमेंट छुपाए रखा। विक्टर सिंज से मिले शिमर वेरिएंट को हेक्स कोर के साथ मिलाकर खुद का इलाज करना चाहता था। जेम्स के साथ चली लड़ाई के दौरान एको ने उससे जेमस्टोन चुरा लिया था। केटलिन ने किसी तरह एको को कन्विंस किया कि उन्हें यह जेमस्टोन पिल्टोर को लौटा देना चाहिए, बट वाई को इनके साथ पिल्टोर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वाई एको और केटलिन को गुड बाय बोलकर फिर से अपनी बहन की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन जेमस्टोन लेकर पिल्टोर जाते वक्त ब्लॉकेट पर ही करप्ट ऑफिसर मार्कस ने इनका रास्ता रोक लिया। मार्कस यहाँ एको और केटलिन को मारने ही वाला था, बट केटलिन को खतरे में देखते ही वाई उसकी मदद करने चली आई। इस वक्त ब्रिज पर जिंक्स भी मौजूद थी। अपनी बहन को फिर से एक बार केटलिन को इंपॉर्टेंस देता देख जेलेसी में जिंक्स की सटक गई और उसने ब्रिज पर इंसेक्ट बॉम्ब फोड़ने शुरू कर दिए। इस हमले में मार्कस मारा गया और वह जख्मी केटलिन को उठाकर पिल्टोर की ओर चली गई। एको ने जिंक्स के साथ लड़ते वक्त उसका ध्यान भटकाए रखा। एको ने बड़ी आसानी से लड़ाई में जिंक्स को हरा दिया, बट वो उसे मार नहीं पाया। बचपन की दोस्त जो है, एको की इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जिंक्स ने वहां बॉम्ब फोड़ दिया। धमाके में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। सिल को फौरन जख्मी जिंक्स को उठाकर अपने मैड साइंटिस्ट सिंज के पास ले गया। एको के साथ चली लड़ाई में जिंक्स ने उससे जेमस्टोन वापस छीन लिया था। सिंज ने सिल्को को बताया कि जिंक्स को बचाने का बस एक ही रास्ता है, उसे शिमर के नए वेरिएंट का डोज देना पड़ेगा। सिल्को के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। जिंक्स को शिमर का इंजेक्शन लगाते ही उसे जबरदस्त हेलुसिनेशंस आने लगे। धीरे धीरे जिंक्स की आंखें वायलेट हो गई, इंडिकेटिंग कि अब पाउडर पूरी तरह से जिंक्स में कन्वर्ट हो गई। देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। सिंज्ड के इलाज ने ब्रोकन जिंक्स को और भी ज्यादा साइको बना दिया। उधर पिल्टोर में अचानक मेल की मां एम्बेसा उससे मिलने चली आई। हाल ही में चली लड़ाई में मेल का भाई मारा गया था, तो अब मम्मी चाहती है
कि मेल पेल्टोर के मॉडर्न हथियारों की मदद से लड़ाई में इनकी मदद करे। इतना ही नहीं, एम्बेसा चाहती है कि मेल जॉन के साथ चली लड़ाई में ईंट का जवाब पत्थर से दे। देख के लग रहा था कि एम्बेसा ने अचानक से पेल्टोर में आकर मेल के पीस ऑफरिंग वाले प्लान पर पानी फेर दिया। दूसरी तरफ काउंसिल से निकाले जाने के बाद हाइमरडिंगर हुड पहनकर अंडर सिटी के लोगों की मदद करने चला गया। तभी उसकी मुलाकात जख्मी एको से हुई। जिंक्स के धमाके में एको का पैर बुरी तरह से घायल हो गया था। पेल्टोर पहुंचते ही वाई ने जेस के साथ पार्टनरशिप कर ली। अब ये दोनों साथ मिलकर सिल्को को हरा देंगे। जेस से मिले हेक्सटेक वेपन्स की मदद से इन्होंने सिल्को के एक शिमर फैक्ट्री पर हमला कर दिया। पहले तो सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चला था, बट तभी एक्सीडेंटली जेस ने हेक्सटेक वेपन से एक मासूम बच्चे को मार दिया। ये देखकर जेस पूरी तरह से टूट गया। जेस समझ गया कि लड़ना झगड़ना सही सोल्यूशन नहीं है। फिर जख्मों से रिकवर होते ही जिंक्स ने सीधा जाकर केटलिन को किडनैप कर लिया, क्योंकि उसे लगता है कि केटलिन ने ही वाई को उससे दूर किया था। एको हाइमरडिंगर को अपने सीक्रेट अड्डे पर ले गया। यहाँ की कम्युनिटी और फायरलाइट्स के जज्बे को देखकर हाइमरडिंगर एको से काफी इंप्रेस हुआ। ये फाइनली समझ गया कि अगर वो चाहे तो जॉन को वाकई में बदल सकते हैं। दूसरी तरफ विक्टर ने शिमर की मदद से फाइनली हेक्सकोर को स्टेबल कर दिया, बट ये नहीं जानता था कि शिमर के साथ साथ हेक्सकोर ने इसका ब्लड सैंपल भी ले लिया। एनीवेज, होश आते ही विक्टर ने देखा कि उसके पैर अब पूरी तरह से ठीक हो गए। ये फाइनली भाग सकता है, बट बस इतने से काम नहीं चलने वाला। विक्टर को अब अपनी बीमारी का इलाज करके 100% रिकवर होना था। फिर विक्टर हेक्सकोर के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करने लग गया, और इसी एक्सपेरिमेंट के दौरान विक्टर को बचाने के चक्कर में उसकी बचपन की दोस्त कम असिस्टेंट स्काई मारी गई। विक्टर को बाद में पता चला कि स्काई उससे प्यार करती थी। विक्टर ये गम बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसने फाइनली डिसाइड किया कि प्रोफेसर हाइमरडिंगर ठीक कहते थे, हेक्सकोर मैजिक से दूर रहो तो ही अच्छा है। विक्टर ने जेस को बता दिया कि उन्हें जल्द से जल्द हेक्सकोर को तबाह करना होगा। जेस खुद अपने अलग पर्सनल ट्रॉमा से गुजर रहा था। फिर जेस ने सिल्को से मिलकर उसे ऑफर दिया कि वो जॉन को फुल ऑन इंडिपेंडेंस दिला देगा, बट बदले में इन्हें जिंक्स चाहिए। सिल्को बचपन से ही जॉन की आजादी के सपने देख रहा था। एक तरह से ये उसके लाइफ का मिशन है, बट दूसरी तरफ जिंक्स उसकी गोदली बेटी की तरह है। तभी जिंक्स ने चुपके से सुन लिया कि सिल्को शायद जॉन की आजादी के लिए उसे पेल्टोर के हवाले कर देगा। ये सुनते ही जिंक्स समझ गई कि साला इधर कोई अपना सगा नहीं है। पहले वाई ने इसे धोखा दिया और अब सिल्को भी इसे धोखा देने जा रहा है। जिंक्स किसी को नहीं छोड़ने वाली, वो सबसे बदला लेगी। बस फिर क्या था, जिंक्स ने सिल्को को भी किडनैप कर लिया। उधर सेविका के साथ चली राउंड 2 लड़ाई में वाई ने उसे बुरी तरह से कूट दिया, पर तभी जिंक्स ने पीछे से हमला करके वाई को भी किडनैप कर लिया। जिंक्स ने वाई, केटलिन और सिल्को को एक वेयरहाउस में बांध के रखा था। वेंडर इसी जगह मरा था। जिंक्स ने वाई को गन थमाकर कहा कि अगर वो अपनी बहन से सच्चा प्यार करती है तो केटलिन को गोली मार दे, बट वाई को जिंक्स के ये साइको गेम्स नहीं खेलने थे। वाई ने जिंक्स को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो किसी तरह अपने दिमाग पर काबू पाकर ये पागलपंती बंद कर दे, बट वाई की बातों का जिंक्स पर उल्टा असर होने लगा और उसे और ज्यादा झटके आने लगे। इसी दौरान सिल्को भी किसी तरह से आजाद हो गया और उसने मौका देखकर वाई को शूट करने की कोशिश की, बट सिल्को का निशाना चूक गया। अपनी बहन को खतरे में देखकर जिंक्स ने बिना सोचे समझे सिल्को पर गोलियां चला दी। मरने से पहले सिल्को ने जिंक्स से कहा कि उसने हमेशा जिंक्स को एक बेटी की तरह प्यार किया है। सिल्को की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि जिंक्स अब पाउडर को पूरी तरह से भुलाकर अपने नए पर्सोना को एक्सेप्ट कर ले, और जिंक्स ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जिंक्स ने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया कि आज से उसके और वाई के रास्ते अलग अलग हैं। बट जिंक्स इतनी आसानी से कहां हार मानने वाली थी। एंड सीन में हमने देखा कि जिंक्स ने चुराए हुए जेमस्टोन की मदद से एक खतरनाक बॉम्ब बना लिया। जिंक्स ने रॉकेट लॉन्चर के जरिए ये बॉम्ब सीधा पेल्टोर के काउंसिल चेंबर की ओर दाग दिया। चेंबर के अंदर चली मीटिंग में काउंसिल ने जस्ट अभी ही जेस के जॉन को इंडिपेंडेंस दिलाने वाले फैसले को अप्रूव किया था, बट सेलिब्रेशन से पहले ही शायद जिंक्स का बॉम्ब इन्हें उड़ा देगा। और इसी क्लिफ हैंगर पर होता है सीजन 1 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। Thank you very much for watching and I'm hoping to see you in my next one.